वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारी बहनों ने और सर ने बहुत कुछ बोल दिया, हमारे दिल की बातें बोली हैं। और जो बहनें माइक के सामने नहीं आना चाह रही हैं, लेकिन उनका दिल जान रहा है कि जो हम कह रहे हैं, जो सावित्री जी करना चाहती हैं, जो आपकी समस्याएं हैं वो पूरा करेंगी। ठीक है, अभी आप भले ही सामने नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल जान रहा है कि आपके अंदर क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में। ठीक है, वो उस समस्या को, उस चीज को पूरा करने के लिए आपके पास एक क्या ऑप्शन है, वोट। अपना मत सावित्री जी को दीजिए। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये गुमान घमंड करने वाली बात है कि एक स्त्री खड़ी है आपके लिए और गली गली प्रचार कर रही हैं, गली गली प्रचार कर रही हैं, आपकी समस्याएं पूछ नहीं है। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, बैनर पकड़ाते हैं, पोस्टर पकड़ाते हैं, चले जाते हैं। गली गली आके आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं जी, बताइए, नहीं पूछते। लेकिन सावित्री जी क्योंकि हमारी तरह हाउस वाइफ हैं, बच्चे वाली हैं, हस्बैंड वाली हैं, घर वाली हैं, आप ही की तरह, हमारी की तरह। ठीक है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि सावित्री जी का हम साथ दें। और सबसे बड़ी बात, दारू ठेका, जिसको हम लोग बहुत तकलीफ झेलते हैं, लेकिन किसी के सामने कहने से डरते हैं, शर्म भी आती है कि हाँ जी हमारे घर के मर्द पीते हैं। ठीक है, शर्म आती है, हाँ नहीं बोलोगे लेकिन शर्म आती है। लेकिन उस चीज को बंद करवाने के लिए, उस चीज को बंद कराने के लिए हमारी सावित्री जी खड़ी है। दारू बंद कराना है, दारू बंद कराना है, गंदगी, सबसे बड़ी बात गंदगी, ये चीज, पानी की समस्या है, शराब की समस्या है, इन सभी समस्याओं का कहते समाधान करने के लिए सावित्री जी खड़ी हैं। और कल को अगर जीतने के बाद अगर आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं करती तो आप इनसे शिकायत करने के पूरे हकदार हैं, हकदार हैं आप बिल्कुल। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है हमारी माताओं बहनों से, आप क्या कहना, बहुत छोटी, लेकिन ना जो चीज मैं आपसे कह रही हूँ वो आप दिल से सोचिए, समझिए। ठीक है, विश्वास करिए, वोट तो आपने बहुत लोगों को दिया होगा, एक बार इन पर भी विश्वास करके देखिए। ठीक है, प्लीज वोट फॉर सावित्री जी। धन्यवाद। अब मैं प्रियंका जी को इनवाइट करना चाह रही हूँ, कुछ कहना चाह रही हैं, अपने विचार रखें। पहली बार हम बोल रहे हैं यहाँ से कि हमारे सभी बहनों को और सभी माताओं के भाइयों को नमस्कार। ठीक है, आज हम सावित्री जी को यहाँ पे ले आए हैं अपने अपने समस्या रखने के लिए कि हमें क्या परेशानी है, हमें क्या दिक्कत है। यहाँ बिलासपुर कैंप में हमें क्या दिक्कत है, नाली है, गली है, रोड है, कचरा है, क्या समस्या है, यहाँ पे बिजली है। सभी बहना हमारे माताओं सभी बताएंगे अपनी समस्या को। हमारे सावित्री जी साथ में आई हैं, कोई दिक्कत हो बताइए आप, क्योंकि वो हमारे साथ में आई हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल इनसे सावित्री जी से कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए दारू है, ठेका है, इसको बंद कराने के लिए बहुत लोग हम सब परेशान हैं, क्योंकि लोग घर में पीते हैं तो परेशान सभी महिलाओं रहती हैं हमारे। इसलिए कि अब की बार महिलाओं ने ठाना है, महिलाओं ने ठाना है। हमारी पार्षद कैसा है, हमारी पार्षद कैसा है। धन्यवाद। और आप सब में से और कोई कुछ कहना चाहता है? पूरन शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी विचारधारा रखना चाहते हैं आपके समक्ष। सभी माताएं बहनों को नमस्कार, सावित्री जी को भी नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को धन्यवाद स्पेशल देना चाहता हूं, उससे स्पेशल सावित्री जी को देना चाहता हूं कि इन्होंने आप लोगों के दिल की पीड़ा को समझा और महसूस किया। महसूस करने के बाद इन्होंने बीड़ा उठाया कि ये कार्य मैं करूँगी। और ये सावित्री जी आप लोगों के बीच में से ही हैं। अब ये एक सावित्री नहीं, यहाँ जितनी बहनें बैठी हुई हैं सारी सावित्री हैं। ये खाली सावित्री जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का है और ये निगम पार्षद आप सब लोग हैं। तो इतने टाइम से आप लोग सभी पार्टियां आती हैं, उनको वोट देते हैं, वोट दे करके इतना समय आप लोगों ने निकाल लिया, इतने साल गुजार दिए।
लेकिन जैसे आपने 20 साल पहले वोट दिए थे या 10 साल पहले दिए थे, आज भी हम उसी तरीके से खाली हाथ बैठे हुए हैं, जैसा का तैसा है। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, यही उम्मीद है कि सावित्री जी को जिताइए और जीतने के बाद ये आपकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं उसको पूरा करने के लिए संकल्प हैं ये। और जैसे कि ये जो जैसे मनकेश भैया जी ने बोला था कि लोग आते हैं टिकट खरीद के आते हैं और आकर के ऐसा ऐसा बर्ताव करते हैं हमारे से करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि दिल्ली सरकार भी बोलती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, तो आप ये देखिए अगर सारे बच्चे सारे जितने भी ये सरकारी स्कूल के लिए अगर हम लोग चले जाएं तो स्कूल है ही नहीं इतने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्कूल जितने भी बने सबको गवर्नमेंट जगह अलॉट करती है। किसी स्कूल में फ़ीस है 1500, किसी में 2500, किसी में 5000, किसी में 7000। क्या हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं? डोनेशन भी दी जाती है। ये तो जितना भी करप्शन है इसे हमें ख़त्म करना है। आप चाहे आधार कार्ड बनवाने जाइए, चाहे उसका कुछ भी चेंज कराने जाइए, बिना पैसे के काम नहीं होता है। वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाइए, राशन कार्ड बनवाने चाहिए, आप समरसीबल लगवाने जाइए, आप अपने घर का लेंटर डलवाने जाइए। कोई भी सरकारी काम आप नहीं करा सकते जिसको भारत सरकार ने हमारे को राइट दिए कि डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, चाहे वो निगम पार्षद के साइन चाहिए हो वो भी बना के नहीं देते, चाहे विधायक के चाहिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो ईमानदार बंदा समझ करके हमारे सामने आ जाता है, ईमानदारी से हम उसे जिता देते हैं और हम वही ढाक के 3-5 ही रहते हैं। तो मेरा मतलब है कि सावित्री जी आएंगी तो ये सारा काम करेंगी। तो मैं अब की बार नमस्कार। सेवा योगी पीके जी का स्वागत है। आइए। मैं सेवा योगी पीके, आप सभी माता बहनों को नमस्कार, क्षेत्रवासी सभी को नमस्कार। हमारे सभी भाई बंधु से माननीय मनकेश जी, माननीय जो है शर्मा जी, सभी लोगों ने आपको सारी अपनी बारे में बता दिए, लेकिन ये मुख्य ने बताया जो अभी आप लोग जी रहे हैं। मैं 10 मिनट के लिए आया हूँ और मैं सबसे पीछे आया। मैं जैसे ही आया हूँ मास्क उतारा हूँ, मुझे खड़े होने में अपने आप में बहुत महसूस हो रहा था इस बदबू से। और आप लोग धन्य हैं कि किस तरह से इस तरह से 24 घंटा खा रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और इसका विपरीत क्या बीमारियां होगी सभी आप लोगों को परिचित है। और अभी भी आपके पास पार्षद है, ऐसा नहीं कि बिना पार्षद के क्षेत्र है, लेकिन उस पार्षद के साथ हमें लगते हैं कि आप नाम भी नहीं जानते होंगे, बाई फेस भी नहीं जानते होंगे, देखे भी नहीं होंगे, लेकिन पार्षद हैं। वो अपनी दिहाड़ी ले रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है। यहाँ पार्षद ये कैसी है जो डेली बेसिस पे होते हैं और उनका काम है डेली जाके क्षेत्र में परेशानियां समझना और उसका निवारण कराना, चाहे नली का, गंदगी का, आपके वोटर का, आपके बच्चे का एजुकेशन का, आपका जो भी क्षेत्रीय काम में करना। शायद इस काम को होता तो ये तरह की बदबूएँ यहाँ पे नहीं होती। और इस तरह की आप लोग नहीं महसूस करते, अपने आप फैमिली में रहकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस दारू की वजह से जो बच्चे आज के डेट में ख़राब हो रहे हैं, जो हमारे घर के मुखिया ख़राब हो रहे हैं, जब घर का मुखिया ही ख़राब हो जाएंगे तो बाकी मेंबर का क्या होगा? क्योंकि एक मुखिया कमाने पे घर के 5 खाने वाले होते हैं, वो खुद कमा के उसी को खा जाते हैं, तो बाकी बच्चे क्या खाएंगे? तो मेरा कहना है कि ये जो सावित्री जी हैं आपके ही मोहल्ले के हैं, आपके ही क्षेत्र के हैं, आपके पड़ोसी हैं। यदि ये नहीं भी आते हैं आपके घर तक तो आप इनके घर पे जा कर के अपनी बात को रख के करवा सकते हैं। बशर्ते अभी जो पार्षद है वो कहाँ है नहीं है सर हमें नहीं पता कि आप लोगों को उनका ठिकाना भी पता होगा। तो अभी जैसे आंटी जी ने बताया कि हमारी बहू बेटियां अपने घर में असुरक्षित महसूस करती हैं, बहुत सही बताया क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। इन्होंने अपने आप के तजुर्बा को बयान किए हैं जो हमारी माता बहनों को समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को बाहर नहीं बोल पाते हैं। जैसे हमारी बहन जी ने बोले कि हम अपने घर के मर्द को बाहर में बोले कि ड्रिंक करते हैं तो अपनी बदनामी होती है, इसलिए चुप रह जाते हैं। खुद भी झेलते हैं, बच्चे भी झेलते हैं। इसका एक ही कारण ये है कि जैसे हमारे माननीय मनकेश जी बताए कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो अपनी पैसे रिश्वत दे करके आ रहे हैं। उस पैसे को डबल करना है, उनको 5 साल का मुफ्त मिला है, उस पैसे को डबल ट्रिपल करके उनको जाना है। उनको काम नहीं देख रहे हैं, वो आपके काम करने नहीं आ रहे हैं, वो अपनी FD को पूरा करते हैं और चले जाते हैं। महिलाएं कृपया शांत हो जाएं, 2 मिनट। अब आपको देखना है कि जो पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो पैसे दे के आ रहे हैं, उनके FD डबल करवानी है या जो आपके यहाँ आपकी जनता के बीच आपके बीच का जो महिलाएं खड़ा हैं उनको जिताना है, ताकि आप कभी भी किसी भी वक्त जाके इनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कुछ लागत नहीं है। समाज सेवी हैं और यहाँ सारे समाज सेवी हैं।
यहाँ कोई किसी पार्टी से नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि अगली बार यदि कोई भी तरह की दिक्कत हो, ये गंदगी जल्दी जल्दी ख़त्म कराइए। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आप सुरक्षित रहेंगे, आप कोई दीर्घायु बनेंगे, हमें नहीं लगता है। इसी बातों से ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को, ठीक है। अब की बार जनता ही सरकार और जनता ही सरकार के प्रत्याशी हमारे सावित्री जी हैं, ठीक है, आपके बीच के। इनको जो है आप साथ दीजिए और प्रण करता हूँ कि अभी भी यदि आपके लोगों के पास कोई ऐसी परेशानी है तो आप मेरे को दीजिए, इनके माध्यम से हम अभी भी हल करेंगे। अभी मेरी पार्षद नहीं है, फिर भी मैं हल करूँगा। आप इनसे मिलिए, इनको दीजिए, हम बैठ के हम कराएंगे।